आज हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है कक्षा 10 का बहुविकल्पी प्रश्न, जीव विज्ञान का संपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। देखते हैं नंबर 1 कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस जो निकलती है यह जल से निकलती है। अगला देखते हैं प्रकाश अभिक्रिया से होती है। तो प्रकाश अभिक्रिया केवल हरित लवक के ग्रैना में होती है। अगला देखते हैं क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना में जो बनता है वह कौन सा तत्व बनता है। तो क्लोरोप्लास्ट में जो बनता है वह ATP तथा NADP इंटू 2H बनता है। आगे देखते हैं क्लोरोफिल जो होता है यह किसको अवशोषित करता है। तो क्लोरोफिल जो होता है यह प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करता है। आगे देखते हैं हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है। तो हरित लवक के स्ट्रोमा में केवल अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। कौन सी अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। आगे देखते हैं पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो पेड़ पौधों में वायु प्रदूषण कम करने के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। अगला देखते हैं पाइरूवेट के विखंडन में कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है। तो पाइरूवेट के विखंडन में माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है यह संपन्न होती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। आगे देखते हैं स्वपोषी पोषण के लिए कौन सी आवश्यक तत्व होते हैं। तो स्वपोषी के लिए पेड़ पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी आवश्यक होते हैं, क्लोरोफिल भी आवश्यकता होती है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है, इसलिए वह उपर्युक्त सभी होगा। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विषमपोषी नहीं है। विषमपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं से नहीं बनाते, दूसरे पर आश्रित रहते हैं। तो मिनी प्लांट जो होता है यह विषमपोषी नहीं होता है और बाकी सभी विषमपोषी होते हैं। आगे देखते हैं आहारनाल होता है मुख गुहिका में, इसकी आहारनाल की सी के आकार की संरचना किसकी होती है। तो हम लोग का जो मुख में ग्रहणी होता है इसका आकार जो होता है सी के आकार का होता है। आगे देखते हैं मनुष्य में ग्रसनी की लंबाई कितनी सेंटीमीटर होती है। तो मनुष्य में ग्रसनी की लंबाई जो होती है यह 25 से 30 सेंटीमीटर पाई जाती है। आगे देखते हैं रक्तदाब किससे मापी जाती है। तो रक्तदाब जो होती है यह इस फाइगोमैनोमीटर से मापी जाती है। आगे देखते हैं कृत्रिम परिवेशिका का भाग कौन होता है। तो जो कृत्रिम परिवेशिका का भाग होता है यह बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत को कोलन भी कहते हैं। आगे मनुष्य के शरीर में दूध के दांतों की संख्या कुल कितनी होती है। तो मनुष्य के शरीर में कुल दांतों की संख्या जो होती है 20 होती है तथा अस्थायी दांतों की संख्या 32 होती है और मनुष्य के जीवन काल में केवल 2 ही दांत विकसित होते हैं। आगे देखते हैं पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा उत्पाद आवश्यक होता है। तो मनुष्य में प्रकाश संश्लेषण के लिए ग्लूकोज, ऑक्सीजन तथा जल आवश्यक होता है। आगे देखते हैं एक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की कितनी मात्रा जो होती है यह अगले पोषी स्तर तक पहुंचाती है। तो वह केवल जो होती है यह 10% पहुंचाती है। आगे देखते हैं यकृत कौन सा चीज़ स्रावित करता है। तो यकृत में पीत स्रावित होती है, पीत रस स्रावित होती है। बहुत VIP प्रश्न है। आगे शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकताओं से शरीर से बाहर निकालने का विखंडन कौन करता है। तो मनुष्य के शरीर में श्वसन के द्वारा विखंडन होता है। आगे
जठर रस स्रावित होता है, तो जो जठर रस होता है यह आमाशय से स्रावित होता है। आगे देखते हैं गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जित प्रक्रिया होती है वो किसमें भाग लेती है, तो गुर्दा जो होता है यह वृकाणु या नेफ्रॉन से संबंधित होता है। आगे देखते हैं आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है तथा विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने किए थे 1912 ईस्वी में। अब पूछता है कि विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत कौन होता है, तो विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत जो होता है यह संतरा पाया जाता है। आगे बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होती है, तो जो बेरी रोग होती है यह विटामिन B1 की कमी से होती है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम होता है, तो मनुष्य के जीभ में जो टाइलिन नामक एंजाइम पाई जाती है। आगे देखते हैं हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण भाग कौन निभाता है, तो जो हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण भाग होता है यह श्वसन निभाता है। ऊर्जा की मुद्रा क्या कहलाती है, तो ऊर्जा की जो मुद्रा होती है वह ATP कहलाती है। इसी तरफ चारों विकल्प आएंगे जिसमें से एक विकल्प सही होगा उसको चुनकर विकल्पों को सही अपने OMR शीट में भरना होता है। OMR शीट सही तरह से भरना चाहिए। आगे ग्लाइकोलाइसिस जो होती है प्रक्रिया किनमें संपन्न होती है, तो यह प्रक्रिया जो होती है कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। आगे ग्लाइकोजनेसिस जो क्रिया होती है कहाँ से बनती है, तो यह ग्लूकोज से बनती है। आगे देखते हैं मनुष्य में पाचन की क्रिया किस अंग से शुरुआत होती है, तो मनुष्य पाचन क्रिया सबसे पहले मुख से शुरुआत होती है। पूछता है पेपर में मनुष्य का सबसे पहले पाचन कहाँ प्रारंभ होता है, तो मुख में प्रारंभ होता है। आगे मनुष्य के हृदय में कितने बेसमें कक्षक होते हैं, तो मनुष्य के हृदय में कुल 4 बेसमें कक्षक होते हैं। आगे देखते हैं कि फलमोमरी या फुसफुसी का सिरा कहाँ खुलता है, तो यह जो खुलता है यह फेफड़ों के बाएं आलिंद में खुलता है। फेफड़ा से संबंधित कौन सा रक्त आता है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त जो होता है यह केवल बाएं आलिंद में आता है। जो आलिंद होते हैं 2 प्रकार के, दायां आलिंद बायां आलिंद। आगे शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है, तो शुद्ध रुधिर को विभिन्न अंगों तक महाधमनी पहुंचाती है। आगे देखते हैं कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर को प्रभावित करती है, तो यह पल्मोनरी जो होती है शुद्ध रुधिर को प्रभावित करती है। आगे देखते हैं एक स्वस्थ व्यक्ति का जो रक्तचाप कितना होता है, तो एक स्वस्थ व्यक्ति का रुधिर का ताप होता है 120 से 180 होता है। आगे देखते हैं एक रक्त का लाल किस पदार्थ या तत्व के कारण होता है, तो रक्त का जो लाल होता है यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आगे देखते हैं लसिका में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है, तो लसिका में जो होती है यह लाल उधिकणिका जो होती है नहीं पाई जाती। आगे पौधों में पत्तियों के द्वारा जल एवं खनिज लवणों को कौन ऊपर पहुँचाने कार्य करता है, तो पौधों में खनिज लवणों की प्राप्ति जो होती है यह जाइलम द्वारा होती है। आगे पादपों में जाइलम उत्तरदायित्व होता है, यह केवल जल के संवहन का आदान प्रदान करता है। आगे फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, तो यह सुक्रोज के द्वारा होता है। आगे पौधों में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, पेड़ पौधे में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, तो यह जो होता है फ्लोएम के द्वारा होता है। आगे डिस्कशन एक जैली पौधा संबंधित होता है, यह जो होता है रसारोहण से होता है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा का कार्य नहीं करता है, तो जो लैंगिक लक्षण होता है त्वचा कार्य नहीं करता है। आगे मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि या स्तन ग्रंथि का रूपांतरण कहाँ से होता है, तो यह तेल ग्रंथियों की सहायता से होता है। आगे देखते हैं अमोनिया का यूरिया में परिवर्तित किसके द्वारा होता है, तो हम लोग का जो यकृत होती है ये अमोनिया को यूरिया में बदल
देता है। आगे देखते हैं, मनुष्य के वृक्क में एक तंत्र का भाग किससे संबंधित होता है? तो मनुष्य के शरीर में वृक्क अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है, जिसे उत्सर्जन कहते हैं। आगे, बोमेट संपुट का भाग क्या होता है? तो बोमेट संपुट का भाग जो होता है यह वृक्क या नालिका होता है। आगे, गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं? तो यह क्रिया वाष्प उत्सर्जन की जो अधिकता के कारण होता है। आगे, कूपिका पाई जाती है, तो कूपिका हमेशा फेफड़ों में पाई जाती है। आगे, कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा की मुद्रा क्या होती है? तो ऊर्जा की मुद्रा जो होती है ATP होती है। आगे देखते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक अणु को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे उपचयी क्रिया कहते हैं। आगे, चर्मदाह या पैलाग्राम रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह B5 कमी के कारण होता है। आगे, केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन से बने होते हैं या केवल विषाणु से बने होते हैं? आगे, किसके द्वारा कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो यह रंध्र के द्वारा कोशिकाएं पाई जाती है। मूत्र का निर्माण कहाँ पर होता है? तो मूत्र का निर्माण जो होता है यह हमेशा वृक्क में होता है। आगे देखते हैं, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में जो होता है यह होता है एमिलेशन होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा क्या संश्लेषित नहीं होता है? तो उसमें यह कार्बन डाइऑक्साइड का संश्लेषित नहीं होता है। आगे, किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो किण्वन के बारे में यह प्रक्रिया जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न नहीं होती है। वह प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे उत्सर्जन कहते हैं। यह वीडियो कक्षा 10 के सभी बच्चों के लिए उपयोगी है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक प्रक्रिया नहीं है? तो जो ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल का विखंडन होता है यह नहीं पाया जाता है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। यह बहुविकल्पी प्रश्न है, इसे 5 या 7 नंबर आते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।